हेलो गाइज, कैसे हो। मैं आपका दोस्त फरहाद आलम। दोस्तों, आज फिर मैं एक वीडियो लेके आ गया आपके लिए। मैं वीडियो लेके आया हूँ कि देश में होने वाले हादसे में मोदी कितना सीरियस है। मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कितना सीरियस है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए हर एक वो बात लेके आ रहा हूँ जो जो आजकल आज के टाइम में हिंदुस्तान में बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ये बोल रहा हूँ। और ये मेरी बात अगर 10 आदमियों ने भी सुन लिया, 10 आदमियों ने भी देख लिया, तो मैं सोचूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोलता हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा जितना मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ कि मोदी जितने हमारे देश से में हादसे हुए हैं उनको लेके मोदी जी कितने सीरियस है। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोटबंदी से, ठीक है। मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी करके बाहर चले गए, विदेश में जाके हमारे देश में जनता जो लाइन में लगी थी उनका मजाक बनाया, ठीक है। इतने सीरियस है, उनका मजाक बनाया। आपने वीडियो देखी होगी, अभी ये वीडियो देखो, मैं दिखाता हूँ। मोदी जी ने बोला है कि देश में शादी है, पैसा नहीं है, ऐसा ऐसे कुछ करके बोला था, है ना। तो ये आपको पता लग गया कितनी सीरियस होंगे। खैर, दूसरा हम बात करते हैं फिर देश में सबसे बड़ा जो हमारे देश में मोदी के काल में जो हादसा हुआ है वो हुआ है पुलवामा हमला, ठीक है, जिसमें देश के कई जवान शहीद हुए थे। आरडीएक्स 3-4 किलो आरडीएक्स, कितना आरडीएक्स आया था वो आपको सबको पता है। और कैसे आया था वो इसका आज तक मोदी जी ने बंद नहीं बताया, ठीक है। तो दोस्तों, ये हादसा जब हुआ तब मोदी ने इस हादसे को चुनावी रैली में भुनाया था। याद है आपको, चुनावी रैली में क्या कहा था कि एक वोट उन शहीदों के नाम। ये मोदी इस देश के लिए सीरियस है, ठीक है ना। जो इंसान मरे हुए शहीदों के लिए भी वोट को भुना रहा है, वो इंसान कभी किसी का सगा हो सकता है? नहीं हो सकता। दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं कोई मुसलमान की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूँगा। कितना हिंदुओं के लिए हमारे मोदी जी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कितने हमारे हिंदुओं के लिए लॉयल है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। मुसलमानों एक साइड में, मुसलमान है ही नहीं जिस देश के, मुसलमान देश के नागरिक ही नहीं है, छोड़ दो। लेकिन मैं उन नागरिकों की बात करूंगा जो देशभक्त है, जो सुबह शाम वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते ना, वो उनकी बात करता हूँ। उनके लिए कितने लॉयल है, ठीक है। तो मोदी जी ने आज तक इन सभी क्षत्रिय हुए, ये ब्राह्मण हुए, इनके लिए क्या किया है नुकसान के अलावा? अंधभक्तों को साइड में कर देते हैं अभी, चलो। ये जो अंधभक्त है ना, सिर्फ जो उनके भक्त हैं उनका तो फ़ायदा हुआ है, 500-500 की दिहाड़ी दे देते हैं उनको। लेकिन इनका क्या फ़ायदा हुआ है? जो आम लोग, आम ब्राह्मण हैं, आम क्षेत्रीय के लोग हैं, क्षत्रिय समाज है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनके उनके लिए क्या किया है? चलो ठीक है, दलितों के लिए तो कुछ किया, दलित तक करते ही नहीं, दलितों को तो अछूत समझते हैं लोग। लेकिन इनके लिए क्या किया है? तो मैं यही बोल रहा हूँ, मोदी जी इस देश में होने वाले हादसे में कितने सीरियस है। काम तो खैर जीरो ही है, लेकिन इस हादसे में कितने सीरियस है। हादसे कितने हादसे हुए मैं बता देता हूँ, मैंने 2 तो गिनवा दीजिए। एक नोटबंदी और पुलवामा, दूसरा तीसरा हादसा था जीएसटी। ये हादसे हैं देश के लिए, ठीक है ना। जीएसटी 18%, कहीं कहीं पे जीएसटी। आज तक कोई सी सरकार ने किसी पे खाने की चीज़ों पे टैक्स नहीं लिया, कफन तक के पे टैक्स ले लिया इस बंदे ने। पढ़ाई लिखाई पे टैक्स ले लिया, किताबों पे, पेंसिलों पे, इन पे टैक्स लगा दिया। ये सीरियस है। सबसे बड़ा जो हमारे देश में जो दंगा हो रहा है वो मणिपुर में हो रहा है, पता है आपको? मणिपुर में सारे देश का कितना जल गया, हजारों लोग मर गए वहाँ पे, औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है। लेकिन मोदी की जुबान से एक बार नहीं निकला दोस्तों कि गलत हो रहा है, और निकलेगा भी नहीं कभी भी। क्योंकि अगर ये बोल दिया तो वहाँ पे वोट बैंक है ना जो उसका, वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं बोलेंगे दोस्तों। अभी भी बोलते हैं सब ठीक है, ओके, पीसफुल हो गया पूरा मणिपुर। अभी भी 2-3 दिन पहले की खबर है,
वहाँ फिर लोगों को मार दिया, 2 बच्चों को मार दिया। चलो ये तो बड़ा हादसा है, ठीक है। मैं हिंदुओं को, बड़े बड़े हिंदुओं की लड़कियों के बलात्कार हुए उनको गिनवा देता हूँ। अंकिता भंडारी, भाजपा नेता ने किया उसका बलात्कार, लेकिन नहीं, वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। दिल्ली में अरेस्ट अंकिता भंडारी नंबर 1, उसका बलात्कार हुआ। जो इनका वो सेंगर है ना, कुलदीप सेंगर, बलात्कारी, उसने बलात्कार किया, उसको भी अभी निकलवा दिया था। वो तो पूरे देश में फिर हंगामा हुआ, फिर अंदर हो गया वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, उसको भी बाहर निकलवा दिया था इन लोगों ने। इन लोगों की मानसिकता यही है लड़कियों के लिए। जरा सोचो क्या मानसिकता है दोस्तों इनकी। लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बलात्कारी। और कितने बलात्कारी है भाई, कितने बलात्कारी है पता है? बलात्कारी है, कितने क्या गिनो है, ज़्यादातर बलात्कारी हैं। और उनको कुछ नहीं। ये हमारे जो ये थे गीता फोगाट, बबीता फोगाट शायद, उसके साथ क्या किया था इनके, वो सिंह नाम का कोई था, लेकिन उसका कुछ नहीं, उसको हटा दिया, उसके लड़के को टिकट दे दिया। मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाना है ना दोस्तों। ये सत्ता के लिए पाकिस्तान से भी गठबंधन कर सकते हैं। सत्ता के लिए ये पाकिस्तान से भी गठबंधन करते हैं। तुम लोग क्या वो कश्मीर में किया नहीं था जो पूरे देश का विरोध करती थी, वो मुफ्ती क्या नाम था उसका, उससे कर दिया था गठबंधन, सरकार बना ली थी कश्मीर में 2014 करीब, पता है आपको? ये मैं फिर बोल रहा हूँ, इनको सत्ता चाहिए, अगर सत्ता के लिए पाकिस्तान से गठबंधन करे ना, वो भी कर लेगा। तो ये इस देश में हुए हादसे के लिए कोई सीरियस नहीं, इनको सत्ता चाहिए बस। इनको पता है हमने किसको हाथ में लिया हुआ है। इन लोगों ने सारी संस्था हाथ में ली हुई है, मेन संस्था चुनाव आयोग को ही हाथ में लिया हुआ है। तो ये कहाँ क्यों सीरियस होंगे हैं भाई? जिसकी लड़की का बलात्कार हो रहा होने दो। जिस हर रोज 4 लड़कियों का, 5 लड़कियों का बलात्कार होता है, जो केस दाखिल होते हैं वो भी दलित बच्चियों का, और इन तथाकथित ब्राह्मणों के द्वारा दलित बच्चों की बलात्कार होता है, और ये रिपोर्ट है। लेकिन ये वो है जिनकी रिपोर्ट दर्ज होती है, जो भी जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, जमाने की रुसवाई की वजह से हो जाएगी, इस वजह से, पता है। लेकिन कोई हमारे महामानव कोई सीरियस नहीं है, कुछ भी सीरियस नहीं है। ये हिंदू है, और जब इनके ऊपर हिंदुओं की बात आती है फिर बोलते हैं कटोगे तो बटोगे। जब दलित लोग ये हिंदू हो जाते हैं, जब इन सिखों के ऊपर अभी पूरे देश में बवाल आया था, उस टाइम पे पूरे पंजाब में बाढ़ आई थी, उस टाइम पे ये सिख हिंदू नहीं रहे थे। लेकिन जब इनके ऊपर कुछ होता है ना, तब ये हिंदू बन जाते हैं, वो सिख भी, है ना। जब पूरे किसानों पर ऊपर लाठी बरसाई जा रही थी, उनको कभी खालिस्तानी बोला जा रहा था, किसी को पाकिस्तानी बोला जा रहा था, जाटों के ऊपर डंडे बजाए जा रहे, जाटों के ऊपर इतने डंडे बरसाए, उनके ट्रैक्टरों में को आग तक लगा दी सरकार ने, वाटर टैंक चला दिया, 500-700 किसान शहीद हुए। वो कुछ नहीं, कोई एक शब्द नहीं निकले मोदी की जी के गलत हुआ है। सारी खबर आप लोगों के सामने है, दिमाग से, अपने दिमाग में ये बात रखो दोस्तों, आने वाले बच्चों का तुम्हारा क्या होगा? कैसे, कहाँ से खिलाएंगे आप खाना इस तरह देश में? ये लोग अपने फ़ायदे के हैं, ये लोग किसी के नहीं, ये अपने सगे के नहीं। आपने अडवाणी को देखा, जिसने ये पार्टी बनाई, इसको क्या किया? जितने पुराने नेता थे उनके साथ क्या किया? इस पार्टी में सिर्फ 2 इंसान का राज है, आप समझ रहे होगे, मोटा भाई और छोटा भाई।
है ना। तो क्यों सीरियस होंगे मैं भाई? नहीं होंगे सीरियस किसी भी चीज़ को लेके। अब उन्होंने जितना बड़ा गुंडा होगा उतना बड़ा भाजपा का नेता होगा। बलात्कार कर रहे हैं सड़कों पे भाई। वो बिहार का नेता भदौरिया, क्या नाम था, सड़क पे मुंह में ही नहीं बना रहा था लड़की के साथ। गिरगिरी ने सड़क बनाई कैमरों के साथ, उसने कहा मैं इसका स्टार्ट करूंगा, मैं इस पे शूटिंग करूंगा। भाई गिरगिरी जी को बोला मैं शूटिंग करूंगा इसको, मैं इसका उद्घाटन करूंगा, देखो कितना अच्छा उद्घाटन किया था। ये बेटी की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो लोग खुल्लम खुल्ला सड़कों पे बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं वो बेटियों की बात करते हैं। कहाँ है सीरियस? मणिपुर जल गया, पुलवामा हो गया, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, देश में कोई तरक्की नहीं है। खैर मुझे आपको बताना था दोस्तों, आप लोग अपना दिमाग यूज करो बस, ठीक है? नहीं मेरे या किसी के बताने से नहीं, आप अपना दिमाग यूज करो। हम तो इसलिए बोल देते हैं कि शायद आपको पता लग जाए, आप सुन ले। 10 लोगों ने भी मैंने पहले भी बोला, 10 लोगों ने भी ये वीडियो सुन ली तो मेरा काम हो जाएगा। मैं सोचूंगा हाँ चलो ठीक है, मेरी मेहनत कामयाब होगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि मैंने इसमें क्या गलत बोला है। थोड़ा बहुत मैं इसमें दोस्तों जो गलत बोला उसके लिए सॉरी, लेकिन ये एक बात भी झूठ नहीं मैंने इसमें बोली। ओके, बाय।